बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम हमारा क्लास जो है वो 8th क्लास है, सब्जेक्ट है जियोग्राफी। तो जो टॉपिक है हमारा वो है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचर, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ये दूसरा लेसन है हमारा, लेसन नंबर 2 है ये, लेसन नंबर 2 है। तो इसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे, लैंड, सॉइल, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ रिसोर्स वगैरह, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो जियोग्राफी का दूसरा लेसन है। तो पहले हम लैंड के बारे में पढ़ेंगे कि लैंड है क्या, किसे लैंड कहते हैं। लैंड इट इज एन इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, एक बहुत ही अहम नेचुरल रिसोर्स है। इट कवर्स 30% ऑफ टोटल सरफेस ऑफ अर्थ। जो टोटल सरफेस है जमीन अर्थ की, उसमें 30% है लैंड जो है। लैंड इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस, और इसको हम मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर के लिए मुख्तलिफ फसल हम उगाते हैं वगैरह। फॉरेस्ट्री, जो जंगलात हम इसमें हैं आते हैं। माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेस, रोड्स, सेटिंग अप इंडस्ट्रीज, दिस इज कॉल्ड लैंड यूज। तो मुख्तलिफ चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ कामों के लिए हम लैंड को इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, हाउसेस मकान बनाते हैं, अपने रोड्स बनाते हैं, सेटिंग अप इंडस्ट्रीज या मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज हम बनाते हैं। तो इसको कहते हैं लैंड यूज। क्या कहते हैं सर? लैंड यूज। तो अगर लैंड नहीं होती तो ये सब चीजें पॉसिबल नहीं थी। तो दूसरा पॉइंट जो है इसमें, इस लेसन में, दूसरे लेसन में, सॉइल। सॉइल द थिन लेयर ऑफ द ग्राइंड सबस्टेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। ये जमीन की जो सरफेस है अर्थ की, उसकी ऊपरी लेयर जो है, थिन लेयर ऑफ ग्रेन सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सॉइल, जिसे कहते हैं सॉइल। तो इसके बनने में, सॉइल फॉर्मेशन में कैसे इसकी फॉर्मेशन होती है, कैसे बनती है, इसके मेजर फैक्टर्स जो हैं वो है नेचर ऑफ पैरेंट रॉक, जो जिसे ये बनती है पैरेंट रॉक, उसका नेचर कैसा है, वो किस तरह का रॉक है, क्लाइमेट। दीज आर टू मेजर फैक्टर्स, these are two major, parent rock and climate, these are two major factors in the soil formation. तो इसके बाद तो बाकी जो फैक्टर्स हैं, these differ from place to place। ये है टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड टाइम टेकन फॉर सॉइल फॉर्मेशन। ये इन मेजर फैक्टर्स के बाद जो फैक्टर्स आते हैं वो है टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड टाइम टेकन फॉर सॉइल फॉर्मेशन। ऑल दिस डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। लेकिन जो ये बाकी फैक्टर्स हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह मुख्तलिफ होते हैं। जैसे टोपोग्राफी हर जगह एक जैसी नहीं होती है। रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड टाइम टेकन, ये हर जगह एक जैसा नहीं होता। डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, तो सॉइल किस तरह से डिग्रेड होती है, तो ये डिफॉरेस्टेशन इसका एक है कि जब हम जंगल का कटाव ज्यादा करते हैं तो इससे डिग्रेड होती है सॉइल। ओवर ग्रेजिंग, जैसे हम ये ग्रेजिंग जो होती है, ओवर ग्रेजिंग जब होगी तो इससे भी क्या होता है कि सॉइल डिग्रेड होती है। लैंडस्लाइडिंग से भी ये डिग्रेड होती है सॉइल, एंड फ्लड्स एट्सट्रा। तो ये कुछ हैं जिसे ये सॉइल डिग्रेड होती है। जब ये डिग्रेडेशन होती है सॉइल की, तो ये काम की नहीं रहती है। इसमें क्या फसल नहीं उगता है, इसमें हम मुख्तलिफ जैसे बिल्डिंग हम बना नहीं सकते हैं ऐसी जगहों पे, जैसे जहाँ पे मतलब क्या ये सॉइल डिग्रेड हो, ये फसल नहीं उगता है। फॉरेस्ट। तो इसके बाद सॉइल के बाद है वाटर। इट इज एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स। वाटर जो है ये बहुत ही अहम रिसोर्स है, इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। तो ये 71% जो जमीन है, टोटल जमीन सरफेस है, इसमें 71% होता है क्या, कवर्ड वाटर। 71% ऑफ अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। इट कवर्स विथ वाटर। फ्रेश वाटर जो है वो 1% अवेलेबल है। फ्रेश वाटर जो है वो 1% अवेलेबल है, जिसको हम पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या बाकी कामों के लिए। वो खाली 71% में सिर्फ 1%
वाटर अवेलेबल है, फ्रेश वाटर जो हम पी सकते हैं, इस अवेलेबल या जो फिट है हमारे पीने के लिए, इंसानों के लिए इस्तेमाल, जिसे इंसान इस्तेमाल कर सकें या पी सकें, वो 1% है। 71% में 1% पानी साफ है। तो ये किस कहाँ पे है? कुछ हिस्सा इस 1% में, कुछ हिस्सा क्या, ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर। ग्राउंड वाटर जो जमीन के नीचे वो होता है, सरफेस वाटर, रिवर, लेक्स, वाटर वेपर, इन सूरतों में ये अवेलेबल है। तो हो गया ये वाटर। तो इसके बाद है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ किसे कहते हैं? इट इंक्लूड्स, वाइल्ड लाइफ में सब कुछ आता है, जैसे एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, दिस आर वाइल्ड लाइफ। इसमें एनिमल्स ही नहीं आते हैं, बल्कि बर्ड्स भी आते हैं, इंसेक्ट्स भी आते हैं, एज वेल एज एक्वाटिक लाइफ। फ्रॉम फॉर्म दे प्रोवाइड एस मिल्क। ये जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, ये बाकी एनिमल्स हैं, ये एक हमें मिसाल दूध देते हैं, कुछ एनिमल्स, या कुछ जानवरों का हम मीट खाते हैं, या हाइड्स, खाल वगैरह, वूल। इंसेक्ट्स लाइक बीज प्रोवाइड एस होनी। जैसे इंसेक्ट्स में बीज जो आते हैं, इंसेक्ट्स में आते हैं, ये हमें क्या देती है? होनी, एक्सेट्रा। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग बैलेंस इन द इकोसिस्टम। तो ये सब वाइल्ड लाइफ जो है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द बैलेंस इन इकोसिस्टम, कि इकोसिस्टम में कैसे तवाजुन बरकरार रहे, तवाजुन कैसे बरकरार रहे, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी का, क्लास 8। थैंक यू।